गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टॉपिक रूल ऑफ लॉ का पार्ट सेकंड करेंगे। अभी तक हमने रूल ऑफ लॉ में डेफिनेशंस की थी। उसमें सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के प्रवर्तक जो थे न्यायमूर्ति एडवर्ड कॉक के द्वारा क्या कहा गया है वो देखा था। उसके बाद डाइसी का जो सिद्धांत है विधि का शासन, वो हमने देखा था। और उसी के साथ ही हमने डेविस के द्वारा जो विधि के आधुनिक विधि शासन की संकल्पना की है वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे विधि का शासन भारत में, उसके बारे में किस प्रकार से स्थापित किया गया है। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। Every organ of administration is regulated by the rule of law. The Indian Constitution embodies the modern concept of rule of law, which have following features. प्रशासन का प्रत्येक अंग विधि के शासन के अनुकूल ही चलता है। भारत में विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को अपनाया गया है जो इस प्रकार है। तो भारत में भी आधुनिक विधि के शासन की संकल्पना को अपनाया गया है। इसके लिए भारत में जो शर्तें निर्धारित की गई है, क्या क्या चीज़ें और फीचर्स है जो उन्होंने अपनाए हैं, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में भी रूल ऑफ लॉ है और आधुनिक जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है उसको फॉलो किया जाता है। तो भारत के जो फीचर्स है जो ये बताते हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, उसमें सबसे फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In India, the constitution is supreme. All the three organs of the government, that is executive, legislature and judiciary, are subordinate to it and have to act in accordance with it. The same conclusion was held in famous case of A.K. Gopalan vs. State of Madras 1950 and Keshwanand Bharti vs. State of Kerala 1973. Along with this, the preamble of the Indian Constitution, the fundamental right, provides in Part 3 system of judicial review and provides that in India nothing is superior than the Constitution. भारत में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। तीनों प्रमुख अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उसके अधीन व उसकी अनुसरण ही कार्य करना आवश्यक है। यही बात A.K. गोपालन के मामले में व केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है। और साथ ही यह कहा है कि संविधान में दी गई उद्देशिका भाग 3 में बताए गए मूल अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था इस बात को सिद्ध करते हैं कि भारत में विधि से ऊपर व संविधान से सर्वोच्च कोई भी नहीं है। तो हमारे भारत में जो है संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत में ये कहा गया है कि सरकार के तीनों अंग जो है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे वह विधायिका है, तीनों ही जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन व अनुसार ही कार्य करती है। और ये बातें एक के गोपालन के मामले में व केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निर्धारित किया है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है या फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में डिफाइन किए गए हैं, इसी के साथ जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, ये सब चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ सम्मिलित की गई है, ये सभी इस बात को साबित करती है कि भारत में जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है, विधि ही सर्वोच्च है, इनसे ऊपर कोई भी अन्य नहीं है। सेकेंड आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एंड इक्वलिटी। It means subjugation of all the classes to the ordinary law of the land administrated by the ordinary law court. Everyone, whether is an officer of state or a private individual, is bound to obey the same law. Even public officer will not hold privileged position like in France. They have separate court similar through was shared in रुबिंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। समता की संवैधानिक उपेक्षा, इसका तात्पर्य यह है कि सभी को सामान्य विधि के अधीन है, कोई उन्हें सामान्य न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या अधिकारी, सभी एक ही विधि को मानने के लिए बाध्यकारी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्रांस की तरह पृथक न्यायालय नहीं होगा। ऐसी ही बात रुबिंद्र पाल वर्सेस भारत संघ में स्पष्ट की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह संवैधानिक समानता का अधिकार दिया गया है। उसके लिए ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी उच्च अधिकारी हो, ऑफिसर हो और एक सामान्य नागरिक हो, सभी कानूनों का पालन करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए बाउंड है।
सभी के लिए समान ही कानून है और अगर कोई भी व्यक्ति इसको डिसऑबे करता है तो उन्हें समान ही पनिश किया जा सकता है। जिस प्रकार फ्रांस में जो प्रशासनिक प्राधिकारी है या अधिकारी है उनको कुछ प्रिविलेज्ड अधिकार दिए गए हैं और सेपरेट कोर्ट की स्थापना की गई है, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे भारत में स्थापित नहीं की गई है। और ये मामला, ये जो चीज़ है वह रुबिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले से साबित होता है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड जुडिशियल एनफोर्समेंट of right. Indian Constitution guarantees same fundamental rights in Part 3 and also provides arrangement for protection and enforcement of these rights. It is a remedy which makes the right real. Indian Constitution provide it under Article 32 and 226. अधिकारों को संवैधानिक संरक्षक भारतीय संविधान के भाग में कुछ मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राज्य उनके प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेशन किया गया है। उपचार के बिना कोई भी अधिकार संभव, इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 व 226 में प्रावधान किए गए हैं। ऐसा करके यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति समुचित कार्रवाई द्वारा अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। जब भी किसी व्यक्ति के अपने मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत उसे यह अधिकार है कि वह अपने उपचार के लिए रिट जारी करवा सकता है और उनको प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है। फिर है रूल ऑफ लॉ एज अ फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। In Keshwanand Bharti versus State of Kerala 1973, it was held that the rule of law is as accept of doctrine of basis structure, which even the plenary power of parliament cannot reach to amend. Later, in case of Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan 1975, it was again considered that the rule of law is an integral part of not just democracy but basic structure of the constitution. आधारिक संरचना का भाग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में यह संप्रेषित किया गया है कि विधि शासन संविधान की आधारित संरचनाओं का एक पहलू है जिसके पास संसद की सर्वांगीण शासित भी संशोधन करने हेतु नहीं पहुंच सकती है। आगे चलकर इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज्य नारायण मामले में यह माना गया है कि विधि के शासन लोकतंत्र के अलावा आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो लोक विधि के शासन जो है वह हमारे भारत का जो आधारभूत ढांचा है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका भाग माना जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। और ये केशवानंद भारती के मामले में और इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ arbitrariness and not a discrimination. As Justice Matthew has said in Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan 1975, that there is no government in the world of legal system which has no discrimination. It is not possible that government may be composed of law alone, but not of men, and those men may not be given discrimination. This is considered principal source and creativeness, hence its elimination is against the interest of law. मनमाना व अपवर्जन विवेकाधिकार नहीं है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने इंदिरा गांधी नेहरू बनाम राजनारायण के मामले में संप्रेषित किया कि विश्व का कोई भी सरकार अथवा विधि पद्धति नहीं है जिसको विवेकाधिकार न प्राप्त हो। यह संभव नहीं है कि कोई भी सरकार विधि से ही सुनिश्चित संरचित हो किंतु व्यक्तियों से नहीं, और अन्य व्यक्तियों को विवेकाधिकार न प्रदान किया जाए। विवेकाधिकार सृजनात्मक का प्रमुख माना जाता है, इसलिए इसका अपवर्जन न्याय के हित में नहीं माना जाता है। तो इसके मामले में दूसरा जो हमारे विधि के शासन है उसमें ये माना जाता है कि मनमानापन
का अपवर्जन, विवेकाधिकार का नहीं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हम ये नहीं, जो मिस्टर मैथ्यू है न्यायमूर्ति, उन्होंने ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले में ये निर्धारित किया कि विश्व में कोई भी सरकार हो या कोई भी विधि है, उसमें हम विवेकाधिकार न प्रदान करें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है और ये संभव भी नहीं है। परंतु विवेकाधिकार जो प्रदान किया गया है वह सृजनात्मक होना चाहिए और वह प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसका अगर अपवर्जन किया जाता है तो यह न्यायालय के हित में नहीं माना जाता है। तो यहाँ उसका अपवर्जन नहीं किया जा सकता है। केवल विवेकाधिकार का जो प्रयोग है वह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि वह मनमाना प्रयोग लगे या विधि की अवहेलना करके प्रयोग किया गया लगे। तो मनमाना प्रयोग या विधि की अवहेलना करके अगर प्रयोग किया जाता है तो उसका अपवर्जन जरूर किया गया है। परंतु अगर विवेकाधिकार विधि के शासन के अनुरूप प्रयोग किया जा रहा है या इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस के सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया जा रहा है तो इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। फिर है कॉम्प्लिकेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। इन सब मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1987, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ दैट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव और एनी अदर अथॉरिटी मस्ट नॉट ओनली बी conditional by the constitution but must also be in the accordance with the law and the power of the judicial review in the confirmed by the constitution with a view to ensuring that the law is observed and there is a compliance with the requirement of law on the part of executive and others authority। विधिक अपेक्षा का पालन। न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश पी सब्बा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1987 मामले में कहा गया है कि विधि का शासन यह आधारभूत सिद्धांत है कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल संविधान के द्वारा अनुबंधित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विधि व न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अनुसार, जो कि संविधान द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है, विधि का पालन हो और कार्यपालिका व अन्य प्राधिकारी की तरह ही विधि की अपेक्षा में अनुपालन होना चाहिए और यह पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से है और विधि के शासन कायम रखा जाता है और राज्य का प्रत्येक अंग विधि की परिसीमा के भीतर कार्य करता है। फिर लास्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ सोशल वेलफेयर, विधिक हित को संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट इन वीना सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हेल्ड दैट द रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ extended to the poor and the down to the ignorance and the illiterate who constitute the large bulk of humanity in India. In this case, the court ruled that the rule of law does not exist merely for those who have the means of fight for their rights and very often for the preparation of the status quota which protect and pressure their dominance and permits them to exploit the large section of the society। लोक हित का संरक्षण। बीना सेठ बनाम बिहार राज्य 1983 मामले में शीर्ष न्यायालय ने विधि के शासन की पहुंच को गरीब व पिछड़ों, अनभिज्ञों व निरक्षरों तक विस्तारित कर दिया है जो भारत में मानव समाज के अधिकांश भाग को गठित करते हैं। न्यायालय ने करार दिया कि विधि शासन का अस्तित्व केवल उन्हीं के लिए नहीं है जिनके पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने व बहुधा यथास्थिति बनाए रखने के लिए साधन है, जो उनकी प्रधानता को संरक्षण व परिलक्षित करते हैं और उनको समुदाय के बहुत बड़े भाग का शोषण करने के लिए अनुज्ञापित करते हैं। लोकहित का संरक्षण। लोकहित के संरक्षण में अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीना सेठ बनाम बिहार राज्य 1983 मामले में यह कहा गया है कि हमारे यहाँ पर विधि के शासन की स्थापना करने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विधि उन लोगों तक पहुँचे जो गरीब है, पिछड़े हैं, अनभिज्ञ है, निरक्षर है, जिन्हें विधि का ज्ञान नहीं है। क्योंकि भारत में अधिकांश जो मानव समाज है वह इन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायालय जो सक्षम व्यक्ति है वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वयं लड़ने
के लिए सक्षम माना जाता है, परंतु ऐसा पिछड़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अनभिज्ञ व्यक्ति जिसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उनको विधिक संरक्षण प्रदान करना जरूरी माना जाता है। और ये जो चीजें हैं वह पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित जो है, अधिकांश लोगों का जो हित है उसके द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई है उसमें अलग अलग जो उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उसके आधार पर यह साबित होता है कि भारत में विधि के शासन की स्थापना की गई है। भारत में जो शासन है वह विधि के नियमों के अनुरूप है। भारत में विधि का सभी लोगों को समान संरक्षण है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी लिंग को किसी भी लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी साधारण नागरिक है या कोई भी कितना ही उच्च अधिकारी है, सभी पर विधि समान रूप से लागू होती है। तो हमारे यहाँ विधि का शासन है, किसी व्यक्ति विशेष या पद का शासन नहीं है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में